हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 25 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी हाथी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शेर। हाँ दोस्तों, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी भगवत गीता। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में या ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त काल में। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम या ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम। आपका सही जवाब है गुलबदन बेगम। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी भाग्यनगर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1753 में, ऑप्शन बी 1793 में, ऑप्शन सी 1762 में या ऑप्शन डी 1803 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1793 में। आपका अगला प्रश्न है, सेटलर आयोग का संबंध किससे था? तो सेटलर आयोग का संबंध किससे था दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी राजस्व प्रशासन, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन या ऑप्शन डी शिक्षा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 103 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में। आपका अगला सवाल है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हरियाणा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में या ऑप्शन डी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालयों में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में क्या शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा एवं राज्यसभा या ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए संघीय विधि मंत्री, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी विधि सचिव या ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत में योजना विकास प्लान हॉलीडे था। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए
1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी 1966 के सूखे के पश्चात, ऑप्शन सी 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, या ऑप्शन डी 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। आपका सही जवाब है 1966 के सूखे के पश्चात। आपका अगला सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड ने, ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने, या ऑप्शन डी केपलर ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने। आपका अगला सवाल है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रावी नदी पर, ऑप्शन बी व्यास नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर, या ऑप्शन डी सतलज नदी पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सतलज नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूके की मदद से, ऑप्शन बी यूएसए की मदद से, ऑप्शन सी रूस की मदद से, या ऑप्शन डी जर्मनी की मदद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस की मदद से। आपका अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी मथुरा में, या ऑप्शन डी हैदराबाद में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी में। आपका अगला प्रश्न है, कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी असम में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी असम में। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर केविन कार्मोन को, ऑप्शन बी डॉक्टर जोइल एंजेल को, ऑप्शन सी ग्राहम बेल को, या ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग को। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्राहम बेल को। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, या ऑप्शन डी 14। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 से कम। आपका अगला प्रश्न है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी इमरान खान, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, या ऑप्शन डी शोएब अख्तर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शोएब अख्तर। आपका अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी अरस्तु, या ऑप्शन डी इराटोस्थनीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इराटोस्थनीज। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी कावेरी नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। आपका अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी पांचवें, ऑप्शन सी छठे, ऑप्शन डी सातवें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पांचवें। आपका अगला प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मुंबई में सुपरमार्केट का, ऑप्शन बी वाशिंगटन में इंडियन टाउनशिप का, ऑप्शन सी कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज का, या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।